अभी मेरी बात तारपुलिन मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, तारपुलिन बनाने वाली कंपनी से हुई, और आपको ये बात सुनकर शौक लगेगा कि ईमानदारी से उस तारपुलिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने हमें बताया कि आफ्ताब सर, ऐसा है कि बहुत सारे जो ट्रेनर हैं, जो सामान बेचने वाले ट्रेनर हैं, जो ट्रेनर बन गए हैं केवल सामान बेचने के लिए, वो हमको कहते हैं कि आप हमको जैसा भी घटिया से घटिया तारपुलिन बनाकर दे दो। तो इन्होंने पूछा कि क्यों आप बोल रहे हो कि घटिया भी बनाकर दे दो? तो वो कहते हैं कि हमको पता है उनका फार्म तो 1 साल से ज़्यादा चलेगा नहीं, बंद हो जाएगा। 1 साल में तो उनका बंद ही हो जाएगा, तो उनको कहाँ पता चलेगा कि 5 साल तारपुलिन चलेगा कि नहीं चलेगा। इसलिए आप हमको कुछ भी दे दो, हाँ, मतलब सस्ता होना चाहिए जो हम लोग को बेच सके। तो आप सोचिए, ये अंदर की बात है। सामान बेचने वाले इस पर्टिकुलर मंशा से सामान बेच रहे हैं। सामान फिश विज्ञान में भी मिलता है, लेकिन फिश विज्ञान कभी भी इसलिए नहीं बेचता कि आपका पैसा लगकर बंद हो जाएगा, हम फायदा कमा लेंगे। फिश विज्ञान ये कभी नहीं कहता है कि जो आप सामान खरीदिए, ठीक है, हाँ, वो कहते हैं कि जो यहाँ से सीख के जाइए, उसके बाद खुद पहले प्रैक्टिकल कर लीजिए 6 महीने। एक छोटा सा टैंक ले लीजिए, 100 लीटर वाला ही ले लीजिए, जितना आप एफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद जब आप सीख जाइएगा तो उसके बाद आप कल्चर करिए। फिश विज्ञान का कोई भी स्टूडेंट जो मुझे सुन रहे हो, पूरे इंडिया से या इंडिया से बाहर से, बांग्लादेश से, कहीं से भी, नेपाल से, हमारे स्टूडेंट्स, कोई आज की तारीख में मुझे बता दे कि फिश विज्ञान ने कभी कहा हो कि आप सामान हमसे ही लीजिए, या कभी आपको ये कहा हो कि आप ट्रेनिंग लेने के बाद 10 टैंक या 20 टैंक लगा लीजिए। नहीं। फिश विज्ञान ने हमेशा कहा है कि आप 1-2 टैंक लगाकर 6 महीना पहले प्रैक्टिकल कीजिए। हाँ, पहला 6 महीना आप कमाने के लिए मत कीजिए, पहले 6 महीना आप सीखने के लिए कीजिए। आपको 6 महीना तो सीखने के लिए देना ही पड़ेगा अगर आप अपनी जीविका बनाना चाहते हैं तो। और जब आपको स्वयं कॉन्फिडेंस हो जाए कि आप मछली को पालकर बड़ा कर सकते हैं और बड़ा करके मार्केट में बेच सकते हैं और बेचकर कुछ फ़ायदा कमा सकते हैं, उसके बाद अपनी कैपेसिटी के मुताबिक आप जितना बड़ा फार्म चाहे आप उतना बड़ा फार्म लगा लीजिए। आप 200-500 टैंक लगा लीजिए, लेकिन पहले 1 या 2 टैंक ही लगाकर आप परीक्षण कीजिए। आप सीख जाएं, उसके बाद ही आप टैंक लगाइए। अरे पहले सीख लीजिए। टैंक बेचने वाले कहीं नहीं भाग रहे हैं, सामान बेचने वाले कहीं नहीं भाग रहे हैं। आपको 6 महीने बाद भी सामान मिलेगा, लेकिन जो नॉलेज है, जो आपका पैसा है, वो एक बार चला जाने के बाद वो जल्दी वापस आप नहीं निकाल पाओगे। आप 10 लाख 20 लाख एक बार लगा देंगे, एक बार डूब गया, वो वापस आप नहीं निकाल पाओगे। आप बहुत टफ है पैसा निकालना। इसीलिए आप पहले बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट करके सीखिए पहले, उसके बाद समझ में आने के बाद ही बड़ा फार्म लगाइए। फिश विज्ञान निरंतर रिसर्च वर्क में लगा रहता है, और हम इस टेक्नोलॉजी को बढ़िया से बढ़िया बनाने के लिए जो भी डेवलपमेंट की आवश्यकता है, जो भी रिसर्च वर्क की आवश्यकता है, हम हर फ्रंट पर रिसर्च कर रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी को सक्सेस करके हम दिखाएंगे। और फिश विज्ञान का खुद भी प्रोडक्शन, कमर्शियल प्रोडक्शन चल रहा है, स्टार्ट हो रहा है जगह जगह। जो हम चाहते हैं कि किसान देखे कि इसी से कमाया जा सकता है, सामान बेचकर कमाना ही एक उद्देश्य नहीं है। और मैं आशा करता हूं कि ये जो फार्म है, अब तो ये हमारे स्टूडेंट हो गए और इन्होंने हमसे ट्रेनिंग लिया है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि इनको पूरी तरह से सक्सेस मिले, इनका जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न आए। हम लोगों को जो आफ्ताब सर ने सिखाया, वो पैरामीटर को यदि हम लोग मेंटेन कर लेते हैं तो हम लोग कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होंगे, सक्सेसफुल ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो भी आपका एजुकेशन क्या है? मेरा एजुकेशन बीटेक है। अच्छा, बीटेक क्या चीज़ में किया? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में बीटेक किया हुआ है, तो ये अच्छे से जो हमने समझाया है उसको वो समझ सकते हैं। इनको हम कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ भी बता देंगे, गलत बात बता देंगे और ये उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इनकी अच्छी खासी एजुकेशन है और ये सच और गलत में, झूठ में और टेक्निकल चीज़ों में, साइंटिफिक चीज़ों में डिफरेंस समझ सकते हैं। हम लोग को तो फीस के जानकारी नहीं था, तो हम लोग को तो ऐसी सामान बेचने वाले कंपनी जो है आकर के ये करके दिखा दिया, 1-2
उसके बाद हम लोग इसके जाल में फंस गए। फिर फंस गए तो पैसा तो अच्छा खासा इन्वेस्ट हो गया। 34 टैंक में लगभग 10 से 11 लाख हो गया। फिर बाद बाकी ये शेड वुड का तो अलग ही कॉस्टिंग। टोटल बता रहे थे लगभग 18 लाख प्लस चला गया होगा। उतना हो गया, 18 प्लस हो गया। जी जी। सब आप मुझे ईमानदारी से बताओ, आप ये जो 30-40 टैंक यहाँ पर लगा है, 18 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ है, 6000 पर टैंक के हिसाब से खाली टैंक लगाने का लिया है उन्होंने। हाँ, इसमें का 6000 रुपया पर टैंक लिया। हाँ, लगभग इसमें 3-4 लाख रुपया तो सामान बेचने वाली कंपनी ने कमा लिया होगा आपसे। बिल्कुल 3-4, क्योंकि 1.5 लाख तो आपका खाली इंस्टॉलेशन का चार्ज ले लिया, सिर्फ टैंक लगाने का 1.5 लाख इनसे ले लिया। और बोला गया था कि टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे, लेकिन टेक्निकल सपोर्ट के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं दिया। तो 1.5 लाख तो उन्होंने इंस्टॉलेशन के नाम पर कमा लिया इनसे, और उसके बाद 1.5 लाख उन्होंने सामान पर कमा लिया। तो लगभग उन्होंने 3 लाख के आसपास तो इनसे कमा लिया। और एक बार सामान बिक गया तो टेक्निकल सपोर्ट कौन किसको जानता है ना। तक कि पानी जो वाटर प्रिपरेशन के बारे में भी नहीं बताया गया। बोला ले आइएगा, नॉर्मल पानी में ही मछली डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा पूरा सिंह ही उसी चक्कर में चला गया। 2.5 लाख का सिंह ही चला गया। तो आप एक बात मैं आपसे कहूँगा कि आप समझिए कि आप एक बिजनेसमैन को, एक सामान बेचने वाले को, जिसका पूरा उद्देश्य केवल सामान बेचकर आपसे मुनाफा कमाना है, उसको आपके पैसे का, इन्वेस्टमेंट के प्रोटेक्शन की कोई चिंता नहीं है, उनका कोई रिसर्च वर्क नहीं चल रहा है। आप उनको इतना रुपया उनसे सामान लेकर उनको आप बढ़ावा देते हैं। एक तरफ वो हो गए, दूसरी तरफ फिश विज्ञान जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, जो हम रात दिन, आप मानिए हमारी बात को, आप मानेंगे कि नहीं, हम आज भी 5-5 बजे सुबह तक मेरा रिसर्च वर्क होता है। चाहे माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी हो, मेडिसिन्स हो, चाहे आपको इसमें जो पैरामीटर्स कंट्रोल करने के लिए इसको तकनीक, इसमें कैसे नया तकनीक लाया जाए, ऑटोमेशन कैसे किया जाए। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे जो फार्मर्स भाई हैं वो डेली उनको पानी चेक नहीं करना पड़े। वो मोबाइल में देखें और उनको पता चल जाए किस टैंक में कितना टेम्परेचर है, किस में कितना अमोनिया है, किस में कितना डीओ है। तो ये सारे रिसर्च वर्क में बहुत ही पैसा लगता है, और वो पैसा हम जैसे लोग, रिसर्चर के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। हम कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे। तो आपका सहयोग जब हमको नहीं होगा, हम कोई आपसे डोनेशन भी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आप जब हमसे कोई चीज़, आप सामान हो या आप ट्रेनिंग हो जब लेते हैं, तो वो आप उस रिसर्च वर्क में, उस प्रोग्रेस में आपका सहयोग होता है, और वो रिसर्च वर्क से जो डेवलपमेंट होगा वो वापस आपको मिलेगा। उससे जो नया तकनीक आएगा वो डेफिनेटली आप तक पहुंचेगा। और इस टेक्नोलॉजी में कोई रहे ना रहे, मैं रहूँगा। मैं जब तक जीवित हूँ, जब तक जिंदा हूँ, मैं रहूँगा, आपके साथ रहूँगा। समस्या आ सकती है, पिछले जैसे 6 महीने में मैं एक्टिव नहीं था क्योंकि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई थी। और उसके कारण मैं बिल्कुल ही डिप्रेशन टाइप के कंडीशन में था, और मैं एक्टिव नहीं था, अपने दर्शकों से, स्टूडेंट से टच में नहीं रहा। बहुत दिनों से टच में नहीं था। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी उपचार उसके चल रहे हैं, और मैं अभी इस कंडीशन में हूँ कि आपके लिए समय निकाल सकूँ, और फिर से मैं अभी रिसर्च वर्क में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया हूँ। तो मेरी मंशा में, मेरी नियत में कोई खोट नहीं है। आप हमसे जुड़े रहिए, आपको बिल्कुल सही नॉलेज मिलेगा। और मेरी नॉलेज को मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके टच में अगर फिशरी डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट हों, या कोई भी जो रिसर्च पेपर होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है FAO है, दैट इज़ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इस तरह के और भी बहुत सारे रिसर्च गेट है जहां पर आपको रिसर्च पेपर्स फिशरीज रिलेटेड बहुत सारे मिल जाएंगे। तो चाहे फिशरीज साइंटिस्ट हो अपने भारत के, भारत से बाहर के, या फिर आपको रिसर्च पेपर्स हों, आप उनसे मेरी बात टैली करके देख लीजिए। हो सकता है कि किसी कारणवश हमें कुछ, हर कोई तो हमें अप्रिशिएट करे ज़रूरी नहीं है, हर किसी को हर कोई अप्रिशिएट करे ज़रूरी नहीं है, उसमें बहुत सारे कारण होते हैं। मगर
कोई ये कहे कि अगर मैंने कुछ बताया है वो गलत है, आफ्ताब आलम ने या फिश विज्ञान ने कुछ बात बताई है वो गलत है, तो मैं आपसे माफ़ी मांगकर मैं ये फील्ड छोड़ दूंगा। कुछ भी गलत नहीं बताए हैं। हाँ, तो मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, 2 दिन का मेरा ट्रेनिंग रहा है। हाँ, ट्रेनिंग बहुत अच्छा रहा है, सब कुछ सीखने को मिला जो हमें जानकारी नहीं था। जानकारी क्या, मेरे पास तो बिल्कुल ही जानकारी नहीं था, सिर्फ उसने टैंक दे दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद जब मुझे लॉसेज हुआ तब जा कर के मेरा भी दिमाग खुला, तो जा कर के आफ्ताब साहब के पास जा कर के वहाँ ट्रेनिंग लिए। ट्रेनिंग लेकर के जो भी अभी पानी तैयार किए सब कुछ है उसमें, सब कुछ है, पीएच वीएच सब कुछ मेंटेन है, अमोनिया भी नहीं है उसमें, 0.25 है। और डेफिनेटली आपको जब भी कोई समस्या होगी, और हाँ, हमने तो इनको पर्सनल नंबर भी दे दिया है। हाँ। तो जो हमारे कुछ लोग जब क्लोज आ जाते हैं तो हम उनको पर्सनल नंबर भी दे देते हैं, जो लोग हम पर विश्वास रखते हैं। दर्शकों से तो मैं यही कहूंगा कि सामान बेचने वाले के चक्कर में ना पड़े, पहले ट्रेनिंग ले ले। कहीं भी ट्रेनिंग ले ले, उसके बाद ही कुछ करिए। उसके बाद पहले सीख लीजिए, छोटे टैंक से लगाइए, 4-10 टैंक लगाइए, उसके बाद जाकर के आप बड़ा टैंक कर सकते हैं। 2 ही टैंक लगाइए, ठीक है। उसके बाद जाकर के जब आपको लगता है कि नहीं हम इसमें पूरा सीख लिए, तब उसके बाद धीरे धीरे टैंक बढ़ाइए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो इसमें पैसा पूरा आपका फालतू का इन्वेस्ट हो जाएगा। देखिए, किसी भी बिजनेस में सक्सेस होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पहले आप उस बिजनेस का नॉलेज लीजिए, और नॉलेज लेने के बाद कम से कम पूंजी में आप जो चीज़ स्टार्ट, कितनी कम से कम पैसे लगाकर आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, वो कम से कम पूंजी में पहले काम स्टार्ट कीजिए, और वो चीज़ समझ में जब आ जाए तभी आप खुलकर पैसा लगाइए। अगर ये मेरा स्टेटमेंट भी, ये स्टेटमेंट भी अगर किसी भी एक्सपर्ट ने, जो बिज़नेस के एक्सपर्ट्स होंगे इंडिया में, अगर उन्होंने कहा कि जो मैंने अभी आपको समझाया है वो गलत है, तो आप जो कहेंगे हमें वो स्वीकार होगा। तो चलिए, मेरे ख्याल से बहुत लंबी बात हो गई। आशा करते हैं कि हमारी आज की इस बातचीत से आपको कुछ फ़ायदा होगा, और हम आपके साथ बने रहेंगे, और आपके सफ़र में, आपके स्ट्रगल में हमारा साथ रहेगा। देखिए, हमारी भी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, हम भी इंसान हैं, पर्सनल इश्यूज़ होते हैं। हर समय हम आपको कॉल, या जैसे कुछ समय, कई बार ऐसा होता है कि हमसे ट्रेनिंग लेने के बाद स्टूडेंट्स, मतलब अगर वो मछली लाने जा रहा है तो फट से कॉल कर देते हैं, सर वो मछली लाने जा रहा हूँ, अभी वो इतना रेट बता रहा है कि क्या रेट होना चाहिए। फिर वो बोलते हैं कि सर मछली ये साइज़ का है, क्या साइज़ का लूँ। फिर लाने के बाद, मतलब ये सारी चीज़ के लिए अगर मुझे हर समय, आज कम से कम नहीं तो हज़ारों से ज़्यादा लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं, अगर इतने सारे लोग, प्लस जो ट्रेनिंग नहीं भी लिया है वो भी मुझे कॉल करते रहते हैं रात दिन, क्योंकि उनको भी एक एक्सपेक्टेशन होता है हमसे कि आफ्ताब सर शायद कुछ हेल्प करेंगे। तो इतने सारे लोग अगर रात दिन हमको कॉल करते रहेंगे तो ये एक नॉर्मल मनुष्य के लिए ये संभव है कि वो हर समय जो है कॉल इस तरह ले सके। नहीं है संभव। हाँ, जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तो 2 दिन में इतनी ट्रेनिंग दे दी जाती है कि हम समझ जाते हैं कि हमको कौन सा फीड लेना है, सीड लेना है, कितने साइज का लेना, सब कुछ 2 दिन में क्लियर हो जाता है। वाटर पैरामीटर सब कुछ प्रिपरेशन करने के लिए सब कुछ सिखा दिया जाता है। जो 2 दिन में आपने सीखा, आपने जितना इतने दिन से नॉलेज एकत्रित कर रहे हैं, नेट से, इससे, उससे, व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से, यूट्यूब से, आपको क्या लगा? ग्रुप पे तो कोई सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है, फालतू का उसमें कोई पोस्ट कर देगा, ये हो गया वो हो गया, सब उसमें अपनी अपनी कमेंट देना स्टार्ट कर देता है। 2 दिन का ट्रेनिंग में सब कुछ सीखने को मिल गया। हमें नहीं लगता कि कोई चीज़ कमी रहा है, क्योंकि सारा कुछ तो टॉपिक बाय टॉपिक डिटेल करके आफ्ताब सर ने सब कुछ समझा दिया है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जी जी, थैंक यू।